वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 25 क्वेश्चन 26वां देखो। हेडिंग दिया खुले बाजार में स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय। 26वां क्वेश्चन है, पोलो कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। पहला पॉइंट दिया, कंपनी ने 2 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले स्वयं के ऋण पत्रों को खुले बाजार से निरस्त करने हेतु 92 रुपये प्रति पर क्रय किए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने निरसन के लिए 50,000 रुपये के स्वयं के 15% ऋण पत्रों का 98 रुपये की दर पर खरीदे हैं। इस क्रय पर 50 रुपये व्यय हुए हैं। पकड़ो, देखो, जब भी कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों का स्वयं क्रय करेगी तो वो ऑन डिवेंचर होते हैं ना, अपने को बोलते हैं ऑन डिवेंचर, है ना, अपने ऋण पत्र। समझो कैसे क्रय करेंगे वो। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या है कंपनी का नाम? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? पोलो कंपनी लिमिटेड, ऐसे है। कोई डेट वगैरह तो नहीं दी है, तो लिखेंगे ऑन। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है, या इसको ऐसे लिख लो 15% ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन। कितने रुपए हैं, कितने डिवेंचर है वो? 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख? 2 लाख अंकित मूल्य, इसका मतलब है 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। अब इनको डिस्काउंट पे क्रय किया है उसने, @92 की प्रक्रिया की है। पढ़ो पूरी लाइन एक बार। कंपनी ने 2 लाख अंकित मूल्य वाले स्वयं के ऋण पत्रों को खुले बाजार से निरस्त करने के लिए 92 रुपये प्रति क्रय किए। क्या लिखेंगे अब? ये जो अमाउंट है ये डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और कौन सा? 15% ऑन डिवेंचर अकाउंट। देखो, आप 100 रुपये वाला डिवेंचर हो, 1000 वाला डिवेंचर हो, कम में क्रय कर रहे हैं, 92 में, है ना। तो आपको जो 100 रुपये वाला डिवेंचर होगा 92 में क्रय कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट लगा है वो रिडम्पशन पे, और रिडम्पशन पर डिस्काउंट तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात होती है ना। बीइंग ऑन डिवेंचर अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। देखो कितने के डिवेंचर हैं, ये डिवेंचर हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है। और डिवेंचर का डिस्काउंट कितने हैं, 92 रुपया। तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितने डिवेंचर हैं ये। तो कैलकुलेशन ऑफ डिवेंचर, टोटल अमाउंट कितना है डिवेंचर का? 2 लाख। रेट कितना है? रेट तो पता नहीं है, पता है रेट 100 रुपये। तो करना क्या है, 2 लाख डिवाइड बाई 100, बताओ कितना है ज़रा? 2000 डिवेंचर। अब देखो इधर कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 92, और डिस्काउंट में कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर आ जाएगा 16,000, 1,84,000 रुपये। बात समझ गए? तो तुमको रिडम्पशन करने पर 16,000 का प्रॉफिट है। इसको तुम लिख सकते हो डिस्काउंट की जगह पे प्रॉफिट भी लिख सकते हो उसको, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके बाद में चाहो तो एक एंट्री P&L स्टेटमेंट की बना सकते हो, ना चाहो तो मत बनाओ। अब P&L स्टेटमेंट की एंट्री बनाओगे तो कैसे बनेगी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट बना देता हूँ मैं इधर, इसे ऐसे लिख पाएंगे हम, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट।
अगर लॉस होता है तो स्टेटमेंट P&L को हमको डेबिट करना पड़ता है, और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। समझ के बात? ये एंट्री ज़रूरी नहीं है, चाहो तो बना सकते हो, ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। दो पार्ट है इसमें, एक ख़त्म कर दिया मैंने। ऐसा है कि आप खुद के डिवेंचर को मार्केट में खुद ही परचेज करेगा वो, अब परचेज नहीं करेगा, ख़त्म करेगा, निरस्त कर देगा उनको, है ना। निरस्त करने का मतलब है कि जितना पैसा ड्यू हो रहा है उस पैसे को वापस कर दो, काम खत्म हो गया। ना तो कोई दूसरा खरीदेगा उसको, ना दूसरा कोई बेचेगा उसको, खुद की चीज़ों को खुद ही खरीद लेना है तुमको। तो अब उसको लिखेंगे हम, जितने % वाला डिवेंचर है तो उसमें ऑन शब्द जुड़ जाएगा इस बार अपने डिवेंचर के लिए ना। तो 15% का ऑन डिवेंचर है टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए देने हैं उसको? 2 लाख रुपए का पेमेंट हमें देना है। लेकिन अभी डिवेंचर अकाउंट में कितना रुपया जाएगा, क्योंकि उसको 92 रुपये में हमने खरीदा है, तो डिवेंचर अकाउंट में कम पैसा जाना चाहिए, पेमेंट कम का हो जाएगा। कैसे पेमेंट करेंगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये, उसके बाद में ऑन डिवेंचर को कितने रुपए जाएंगे? 184। कैसे पता पड़ा मेरे को ये? मेरे को ये निकालना है पहले कि कितने डिवेंचर हम निरस्त करने वाले हैं। तो 2 लाख रुपए की डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, टोटल मिला के 2000 डिवेंचर है वो। डिस्काउंट कितने का? 8 रुपये का, तो 8 रुपये का डिस्काउंट होगा 16,000। 2 लाख में से 16,000 तो खत्म हो गए, कितने बचे? 1,84,000। 1,84,000 का पेमेंट देगा ऑन डिवेंचर को, और बाकी चीज़ चली जाएंगी डिस्काउंट में। इतना याद रखना है बस, समझ गए? करो कॉपी इसको फटाफट, फिर सेकंड समझाता हूँ मैं। देखो 27वां क्वेश्चन, अंशों व नए ऋण पत्रों में परिवर्तन। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां करनी है। पहला पॉइंट दे रखा है, एक्स लिमिटेड 5,100 रुपये वाले 12% ऋण पत्रों जिनका निर्गमन 94 रुपये पर हुआ था का शोधन 25% प्रीमियम पर निर्गमित 100 रुपये वाले समता अंशों में परिवर्तित करके करती है। चेंज कर देना है इस बार डिवेंचर्स को अंशों में। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स लिमिटेड ने 2,100 रुपये वाले 14% ऋण पत्र जिनका निर्गमन 5% कटौती पर हुआ था का शोधन सममूल्य पर निर्गमित 10 रुपये वाले समता अंशों में परिवर्तित करके किया गया है। तुमको चेंज कर लेना है डिवेंचर को, है ना, किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में, समता अंशों में करवाएगा वो चेंज इस बार। ठीक है, चलो तो अभी कौन सा क्वेश्चन है? 27 का फर्स्ट पार्ट। बताओ जरा, टोटल डिवेंचर कितने के हैं? टोटल डिवेंचर है कितने % वाला है बता दो? 12% डिवेंचर है, 5,000 है, एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला है, एट डिस्काउंट है कितना %? डिस्काउंट वो डिस्काउंट है प्रीमियम। नहीं, डिस्काउंट पे इशू किया होगा ना उसने। 94 रुपये में शुरू करता है। ओके, डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 6 रुपये का। आज जब वो रिडम्पशन करना चाह रहा है, उनको कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो कितने में कन्वर्ट कर रहा है? 25% प्रीमियम पर 100 रुपये वाले समतांश में। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला और एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 25%। बताओ, यहाँ तक बात समझ गई? चलो, तो पहली एंट्री बनानी पड़ेगी इसकी और दूसरी एंट्री इसकी। देखो अब इसको इशू करेंगे पहले हम, तो हमको एंट्री ऐसे लिखनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। लिखेंगे इधर बीइंग 12% डिवेंचर इश्यू। अमाउंट कैसे कैसे आएगी? 5,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपये वाला डिवेंचर है, कितने रुपए हो जाएंगे ये? 5 लाख रुपए। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, और टोटल यहाँ कितने आ जाएंगे? 4,70,000 रुपया। बताओ, ये बात समझ गए? ठीक है, अब इनको कन्वर्ट करना है हमको, तो कन्वर्ट कितने में कर रहे हैं? प्रीमियम में। कौन से डिवेंचर का पेमेंट दे रहे हैं हम? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, जो नए शेयर इशू करे जा रहे हैं वो प्रीमियम पे हैं, तो नुकसान नहीं है, फ़ायदा होने वाला है हमको। अब तक हम यहाँ पे लिखते थे टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस करने के लिए इस बार लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
being 12% debenture convert by equity share। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन, टोटल पेमेंट कितना देना है हमको? 4,70,000 रुपये का पेमेंट देना है हमको। रेट कितना है हमारे पास? 100 रुपये वो है, 25 का प्रीमियम है, तो 125 रुपये का हो गया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे हमारे पास? 4,70,000 डिवाइड बाई 125, तो कितना आ जाएगा? 3,760 शेयर। जब तक हम ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक ये एंट्री पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 3,760 मल्टीप्लाई बाय 25 तो इधर आएगा, 3,760 मल्टीप्लाई 100 इधर आएगा, और टोटल फिर इधर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? इसका 94,000, इसका 3,76,000, दोनों को ऐड करके 4,70,000 रुपया। बताओ, पता कि समझ में सबको? ठीक, पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पढ़ो, क्या है देखो जरा। 14% डिवेंचर हैं, और कितने हैं? 2,000 हैं, और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला है, और एट डिस्काउंट कितना है? 5% का डिस्काउंट है। ओके, और इनका जो कन्वर्ट कर रहा है वो कितने में कर रहा है? इक्विटी शेयर है, और एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला है, और एट पार। इस बार प्रीमियम नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले तो एंट्री इसकी बनानी पड़ेगी हमको। कैसे एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू 14% डिवेंचर अकाउंट। वैसे तो इसकी दो एंट्री बनाई जा सकती हैं। एप्लीकेशन की एंट्री प्राप्त करो, फिर उसको ट्रांसफ़र करो डिवेंचर में, लेकिन दो एंट्री ना बना कि एक सिंगल एंट्री में काम खत्म कर लो, है ना। जब पहले आया था एक मुश्त राशि में दो एंट्री बनती है ना, ऐसे। तो कितना रुपये आएगा यहाँ पे? 2,000 मल्टीप्लाई 100 इधर कितना आएगा? 2 लाख रुपये। डिस्काउंट कितने का हो गया? 5%। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 लाख का 5% कितना आता है? 10,000 रुपये इधर। पेमेंट कितने का बन गया? 1,90,000 का। अब इनका पेमेंट करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन पहले वाली। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। टोटल पेमेंट कितना देना है हमको? 1,90,000 रुपया। रेट कितना है हमारे पास? 10 रुपये का एक। तो नंबर कितने आ जाएंगे इसके? 1,90,000 डिवाइड बाई 10, 19,000 शेयर। यहाँ 19,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा कितना? 1,90,000 रुपये। हाँ जी बेटा, हाँ।